Hello everyone, I am Himanshi. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 7 जनवरी के सारे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में जीडीपी ग्रोथ के लिए टास्क फोर्स कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है सचिन चतुर्वेदी। सचिन चतुर्वेदी को मध्य प्रदेश में जीडीपी ग्रोथ के लिए टास्क फोर्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है दोस्तों। ये स्टेट नीति और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक विभाग का नाम चेंज करके नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर है रिलीजियस ट्रस्ट एंड एंडोमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि धार्मिक न्यास एवं धर्मास्य विभाग। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 14 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 तक आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 6 जनवरी। 6 जनवरी को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ये दुनिया में चेंज होती टेक्नोलॉजी और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को अवेयर करने के लिए ये डे मनाया जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड वार ऑर्फनेज डे भी 6 जनवरी को ही मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को भी मनाया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 11 मई को इंडिया में 3 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, इसलिए 11 मई यानी कि 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने आर्टिफिशियल सन से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस एनर्जी निकालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना ने आर्टिफिशियल सन से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस एनर्जी निकालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। बात करें चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबी, प्रेसिडेंट है यहाँ के जिनपिंग। चाइना को इंडिपेंडेंस 1949 में मिली थी। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांशी नदी चाइना में बहती है। विदेशी मुद्रा भंडार में चाइना टॉप पर है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेराकोटा आर्मी चाइना से रिलेटेड है। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना और इंडिया के बीच होती है। सितंबर में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह बैन लगाने वाला पहला कंट्री चाइना बना है, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट हुई थी, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाली 102 कंट्री कौन सी बनी है? तो इसका आंसर है एंटीगुआ एंड बरमूडा। एंटीगुआ एंड बरमूडा जो कि कैरिबियन कंट्री है, वो हाल ही में आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाली 102 कंट्री बनी है दोस्तों। बात करें आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो उसको फाउंड किया गया था 30 नवंबर 2015 को। डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर, और इसको फाउंड किया गया था पेरिस फ्रांस में, जबकि इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। दोस्तों, 101 कंट्री यूएसए थी जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुई थी, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। बात करें डेनमार्क की, तो इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डैनिश क्रोन। डेनमार्क के पार्लियामेंट का नाम फॉल्केटिंग है, और डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर मेटे फेडरसन इंडिया की विजिट पर आए थे अक्टूबर में, इसे भी आपको याद रखना है। डेनमार्क पहला सोलर आइलैंड बना रहा है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2019 में डेनमार्क फर्स्ट है, जबकि इंडिया की रैंक 79 है। और वर्ल्ड ब्रिस्बेरी रिस्क इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर है, जबकि इंडिया की रैंक 82 है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आईएमएफ। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 लॉन्च किया है। आईएमएफ को फाउंड किया था 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया।
चीफ इकोनॉमिस्ट है यहाँ की गीता गोपीनाथ और मेंबर कंट्री है 190, जबकि न्यू कंट्री अंडोरा हाल ही में ऐड हुई थी, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने $500 मिलियन में इजराइल साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का टेक ओवर किया है? तो इसका आंसर है गूगल। गूगल $500 मिलियन में इजराइल साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का टेक ओवर किया है दोस्तों। बात करें गूगल की, तो गूगल के वर्तमान सीईओ हैं सुंदर पिचाई। इसको फाउंड किया गया था 1998 में। फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्फ ब्रिन। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। एक इनिशिएटिव आपको याद रखना है, वुमेन विल वेब पोर्टल। ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के 3 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड विनर ट्रिपल जंप चैंपियनशिप विक्टर सनेव की डेथ हो गई है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंट्री के 3 टाइम्स ओलंपिक वर्ल्ड गोल्ड विनर ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सेनेव की डेथ हो गई है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो इसे प्यासी देश की भूमि बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन कुक ब्रिटिश ट्रैवलर ने 1770 में डिस्कवर किया था। कैपिटल है इसकी कैनबेरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मार्ले डार्लिंग है और मार्ले डार्लिंग रिवर के किनारे ही ऑस्ट्रेलिया का एक शहर सिडनी बसा हुआ है। कलगुर्री और गुलकर्डी गोल्ड माइन ऑस्ट्रेलिया में ही है। ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रही है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो है ऑसन इंडेक्स, ऑस्ट्राहेन और पिच ब्लैक। नेक्स्ट, हाल ही में किसे नेशनल यूथ फेस्टिवल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी में नेशनल यूथ फेस्टिवल आयोजन होने वाला है दोस्तों। बात करें पुडुचेरी की, तो इसकी कैपिटल है पौंडीचेरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। पौंडीचेरी की 4 डिस्ट्रिक्ट है, जो कि यनम आंध्र प्रदेश में है, पौंडीचेरी और कैरिकल तमिलनाडु में है और माही केरला में है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही यहाँ की एक एक सीट है। नेक्स्ट, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित नील नोंग किन्नेरेल की डेथ हो गई है। वे कौन थे? तो इसका आंसर है म्यूजिशियन। पद्मश्री से सम्मानित नील नोंगक्रिल की डेथ हो गई है। वे एक म्यूजिशियन थे, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष को फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड अवार्ड किसने हासिल किया है? तो इसका आंसर है जेसी चौधरी। जेसी चौधरी को न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष का फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री में 2 डेज इंटरनेशनल एजुकेशन समिट का इनॉग्रेशन किया गया है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में इंटरनेशनल एजुकेशन समिट का इनॉग्रेशन किया गया है दोस्तों। बात करें गुजरात की, तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। इसका गठन किया गया था 1960 में। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट है यहाँ की 26 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 11। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार बने हैं। अकोडरा गुजरात में के ही विलेज है जो इंडिया की फर्स्ट डिजिटल विलेज बनी है। इंडिया का फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बना है। नेशनल पार्क जो गुजरात में है वो है गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, वंसदान नेशनल पार्क। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन आर्मी ने अपने एम्प्लॉयज़ के इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचाने के लिए कितने ऐप पर बैन लगाया है? तो इसका आंसर है 89। 89 ऐप में इंडियन आर्मी ने अपने एम्प्लॉयज़ को की इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए, लीक होने से बचाने के लिए 89 ऐप को बैन कर दिया है दोस्तों। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सभी शामिल हैं। इंडियन आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे दोस्तों, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में
किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट अलाउंस की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट अलाउंस की मंजूरी दी है। बात करें पंजाब की तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। न्यू चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के चरणजीत सिंह सानी। ये पंजाब के फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट है यहाँ की 13 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 7। रोपर लेक पंजाब में है। सुखजीत मेगा फूड पार्क पंजाब में बना है। पंजाब राज्य केंद्र के एग्रीकल्चर लॉ के खिलाफ प्रस्ताव करने वाला पहला राज्य बना था दोस्तों। पंजाब की फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी विनी महाजन बनी थी। इनका नाम काफ़ी चर्चे में रहा था। और हाल ही में मेरा घर मेरे नाम स्कीम की शुरुआत की है पंजाब गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने गेल के साथ स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए MOU साइन किया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने गेल के साथ स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए MOU साइन किया है। बात करें उड़ीसा की तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली सिटी बनी है। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीट है यहाँ की 21 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 10। भारत की सबसे बड़ी लगून झील चिल्का झील है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट है। कैटल आइलैंड उड़ीसा में है। व्हीलर आइलैंड का नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, नंदनकन नेशनल पार्क, चिल्का लेक सेंचुरी, ये सारे नेशनल पार्क उड़ीसा में हैं। करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जबकि महेंद्रगिरी हिल्स को दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का प्रस्तावित किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।